और बाबर आजम को हम लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग्स खेली। भाई अगर बाबर नहीं होता तो हम लोग इतना स्कोर नहीं मारते। कुछ लोग बाबर आजम के ऊपर ट्रोल करते हैं कि बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग्स खेली है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, बाबर आजम जब अपने लिए इनिंग्स खेलता है तब रिजवान भी तो खेले, चाचू भी तो खेले, ये आजम मोटा, ये जो 300 किलो का वजन है, धरती का बोझ, वो भी तो खेले। वो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई लगातार एक और हार का सामना हम पाकिस्तानियों को करना पड़ा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई हम इतनी कुट क्यों खाते हैं कि हम लोग इतना स्कोरिंग ना कर पाए। जाहिर बात है हम तो पहले ही बदनाम है कि हम लोग चेस नहीं कर पाते, हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं चेस के मामले में। लेकिन बात यहाँ पर यह बनती है कि हम लोग इतनी कुट क्यों खाते हैं, शाहीन अफरीदी इतनी कुट क्यों खाता है। और हारिस रऊफ को तो समझ ले आदत ही होगी है मार खाने की, वर्ल्ड कप से लगातार मार खाते आ रहा है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि हारिस रऊफ पूरे टूर्नामेंट में हारिस रऊफ 350 खाएगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करी जा रही है। और हमारे पेसर अच्छे से विकेट भी नहीं ले पा रहे भाई, तकरीबन 80 तक तो हमने कोई भी विकेट नहीं ली थी। वो तो शुक्र है कि भाई एक आमिर जमान ने आकर उससे कैच चढ़वा दिया, वरना तो भाई हमें कोई हाल नहीं है। इतनी कुट खा रहे हैं, हारिस रऊफ मार खा रहे हैं, आमिर जमाल मार खा रहे हैं, शाहीन अफरीदी मार खा रहे हैं। तो भाई मुझे ये लगता है कि भाई हम पहले सिर्फ नसीम शाह के ऊपर ही चल रहे थे कि भाई यही हमारा मेन बॉलर है और कोई भी नहीं है। शाहीन अफरीदी जो वाह वाह हो रही थी ना, वो भी नसीम शाह की वजह से हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब शाहीन अफरीदी पहली ओवर में विकेट नहीं ले रहा था तब नसीम शाह आके विकेट ले रहा था। अब क्या हो रहा है, शाहीन शाह विकेट नहीं ले रहा था तो हारिस रऊफ मार खा रहे। शाहीन मार तो नहीं खा रहा पहली ओवर में, विकेट भी नहीं ले रहा, लेकिन हारिस आ रहा है तो मार खा रहा है। अभी भी ऐसे ही हुआ, उसको पहली या दूसरी बॉल पे ही छक्का पड़ा, पहली बॉल पे चौका पड़ा और दूसरी बॉल पे छक्का पड़ा, यानी कि पूरा का पूरा भरम जो है वो डाउन कर दिया। ये हमारे हालात हो गए पाकिस्तान की बॉलिंग, जो कि पेस अटैक में पूरी दुनिया में मशहूर थी कि भाई हमारी जैसी पेस बॉलिंग किसी की भी नहीं है, लेकिन अभी वो सबसे बेकार और घटिया हो गई है। और जब हम लोग इतना स्कोर खाते हैं तो हम अपने बैटर्स को बोलते हैं कि भाई ये लोग अभी करेंगे। भाई उनके ऊपर क्यों मत्थे में डाल रहे हो, दर्द क्यों डाल रहे हो कि 195 227 इतना बड़ा बड़ा स्कोर क्यों देते हो। भाई जब सरफराज के दौर में, हमारी टीम बाबर के दौर में 180 या 160 स्कोर देती थी। जब से शाहीन आया, दो मैच में, एक मैच में 227 जो कि सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान को स्कोर लगाए, आज तक पाकिस्तान को 227 कभी भी नहीं लगा था। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लग चुका है और दूसरी मैच में 195। ठीक है, अब ये तो हमने कर ली बॉलिंग की बात। अब बात करते हैं हम अपनी बैटिंग के बारे में। ठीक है, आया साइम अयूब आउट हो गया, नो लुक शॉट खेलने आया था। भाई तुझे क्या जरूरत है पहली ओवर में, तू क्यों हिटिंग पावर हिटिंग कर रहा है? पहले समझ तो सही कि वो बंदा कैसी बॉलिंग करवा रहे, बॉल कैसे डाल रहा है। तू आती पावर हिटिंग कर रहा है भाई। ठीक है, वो आउट हो गया और उसके बाद आया बाबर आजम। ठीक है भाई, उसने संभालने की कोशिश की, चौके मारे, रिजवान भी आउट हो गया। वो तो शुक्र है कि बाबर आजम खड़ा हुआ था, तब भी हम लोग इतना आगे गए। आगे बात करूंगा भाई, अभी भी बात खत्म नहीं हुई मेरी। ठीक है, तो उसके बाद फखर जमान आया। फखर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मतलब भाई छक्के मारे, चौके मारे, बाबर के साथ मिलकर पार्टनरशिप जमाई। अगर फखर जमान 4 ओवर्स और खड़े होता तो भाई मैच को निकाल देता। लेकिन यहां पर सीन क्या होता है, कुछ लोग बाबर आजम के ऊपर ट्रोल करते हैं कि बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग्स खेली है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, बाबर आजम जब अपने लिए इनिंग्स खेलता है तब रिजवान भी तो खेले, चाचू भी तो खेले, ये आजम मोटा, ये जो 300 किलो जिसका वजन है, धरती का बोझ, वो भी तो खेले। वो लोग न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं भाई, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। मैं तुम लोगों को सीधा बता रहा हूं, ये बहुत एक्शन लेना चाहिए भाई। हम लोग तंग हो गए, चाचू से तंग हो गए, चाचू भी भाई अच्छे से नहीं लग रहा अभी। आजम खान मोटे को हमने खामा उठा लिया, हारिस रऊफ तगड़ा हमारा ये बैट्समैन बैठा हुआ है, कीपर भी है अच्छा, और हमने इसको कीपर भी बना दिया। भाई ये तो हद हो गई है, रिजवान को हमने हटा दिया क्योंकि ये मोटा तगड़ा भाग नहीं सकता, तो हमने रखा क्यों है भाई धरती के बोझ को। ना स्कोर मारते हैं, चाचू भी भाई लगातार दूसरी मैच में फ्लॉप गया है। फखर जमान ने चलो 50 रन मार दिए और फखर जमान जितवा भी सकता था, लेकिन बेचारा वो अपनी बैड लक की वजह से आउट हो गया, एज में बोल्ड हो गया वो। और बाबर आजम को हम लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग्स खेली। भाई अगर बाबर नहीं होता तो हम लोग इतना स्कोर नहीं मारते। शुक्र करो कि बाबर आजम ने 66 रन मारे, तभी हम लोग आगे पहुंचे हैं। और ये जो थोड़ा बहुत आगे भी हम लोग आए थे, ये बाबर आजम की वजह से आ रहे थे। बाबर आजम बेचारे को कोई साथ ही नहीं दे रहा। भाई चलो ठीक है, फखर जमान ने साथ दिया तो भाई लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, कसम से यहां पर लग रहा था कि भाई ये मैच हमारी जेब के अंदर है। लेकिन जब फखर जमान आउट हुआ तो फिर उसके बाद हुआ क्या, तू चल में आया, तू चल में आया, चाचू आउट हो गया और के बाद आजम धरती का बोझ आउट हो गया, कोई भी बाउंड्री नहीं मारी, चाचू भी ऐसी आलतू फालतू में चला पड़ा। और फिर हम बाबर आजम के ऊपर ट्रोल करते हैं कि भाई बाबर आजम सेल्फिश इनिंग्स करता है। खुदा की कसम अगर बाबर आजम हमारी इस आज की मैच में ना होता तो समझ लो हम लोग इतना स्कोर भी नहीं मारते। आज की मैच छोड़ो, आप लोग अगर बाबर आजम को ना उठाना तो तबाह हो जाए, पूरी पाकिस्तान की टीम तबाह हो जाएगी, मुझसे लिख के ले लो।
बाबर आजम को ऊपर हम लोग ट्रोल करते हैं भाई, लोगों को एजेंडा चलाना। ये जो पाकिस्तानी 2 यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको तो भाई मतलब यही चाहिए कि बाबर आजम स्कोर ना करे। अगर बाबर आजम स्कोर नहीं भी करता ना तब भी ट्रोल करेंगे, करेगा फिर भी ट्रोल करेंगे, करेगा तो ये बोलेंगे कि सेल्फिश के लिए। तो भाई देखो यार, अगर बाबर आजम का ये आजम खान थोड़ा बहुत साथ देता है ना और चाचू, तो यकीन करें ऐसी नौबत ना आती। बाबर आजम इजीली कर रहा था, लेकिन बाबर आजम को पावर हिटिंग करनी थी, जारी बात है। बाबर आजम पावर हिटर मैन नहीं है। आपको पता है बाबर आजम की इनिंग्स कैसी है, बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलता है, बाकी जो हिटिंग होते हैं उनको संभालना चाहिए। अब बाबर आजम खड़ा हुआ था, लेकिन बाबर आजम को कोई साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, आप सबको पता है कि बाबर आजम कैसी बैठे, तो बाबर आजम ने अपना काम कर दिया था, लेकिन अभी करना था चाचू को काम, और आजम खान मोटे भैंसों को करना था, वो नहीं कर रहा था। तो भाई सारी गलती इनकी है, इन्हीं पर सारा जिम्मा डालना चाहिए, और लानत है उन पर जो बाबर आजम के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। भाई बस बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत गुस्सा चढ़ गया है। इस वाली वीडियो में इतना है, तुम लोग लाइक कर दो यार, अगर नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गुस्सा बहुत चढ़ गया। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को साथ साथ दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।